दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों DLRS वेरियस पोस्ट वैकेंसी DLRS के द्वारा जो बिहार अमीन की वेरियस पोस्ट की वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में आपको क्या क्या बताया जाएगा वो पहले जान लीजिए। अभी तक आपका आंसर की वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, आंसर की वाला स्टेज खत्म हो चुका है। अब आपका अगर बात करें तो स्कोर कार्ड बताया जाएगा या फिर उसको कहें रैंक कार्ड, वो बताया जाएगा। तो स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड को देखते ही आप अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जॉब होगा या नहीं। वो आपके इस पूरी वैकेंसी में सबसे बड़ी एक अपडेट होगी, जिसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं कि इसके भरोसे रहें या नहीं। दरअसल स्कोर कार्ड में आपका पूरा हिस्ट्री बता दिया जाता है, आपने कितना क्वेश्चन किया, आपने उसमें से कितना आया, नॉर्मलाइज मार्क्स कितना हुआ। हालांकि मेरे पास अभी दो अलग अलग रैंक कार्ड है या फिर स्कोर कार्ड है, जिसको देखकर आपको पता चल सकता है। हालांकि BSFC का एक रैंक कार्ड है, उसमें आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, लेकिन बिहार LRC अमीन का है, उसका अगर बात करें, अगर वो हो जाता है तो उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि आपका कैसा रहेगा आपका रिजल्ट और नहीं रहेगा। आइए देख लेते हैं, पहले BSFC का देखते हैं। दोस्तों मेरे स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये अभी जो है असिस्टेंट मैनेजर BSFC का है स्कोर कार्ड। इसमें आपको कई चीज़ देखने को मिल जाएगी। हालांकि कुछ चीज़ें मैं ब्लैक कर दिया हूँ, और ये उसी का है जिसका 100 में 100 आया था मार्क्स। तो उसमें क्या क्या डिटेल बताया गया है, उस डिटेल के बाद आप कैसे कन्फर्म हो सकते हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ ओनली हमें रैंक और BC रैंक, मतलब कैटेगरी रैंक और युवा रैंक बताया गया है। अब समझ लीजिए कि अगर आपको युवा रैंक और कैटेगरी रैंक बता दिया जाए तो आप कैसे निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि युवा रैंक अगर 3500 उसमें युवा का सीट है, तो 3500 सीट तक आप कंफर्म रहिएगा कि अगर आपके कैटेगरी का मतलब BC रैंक 3500 युवा रैंक के अंदर BC रैंक जितना भी आएगा वो आप मान के चलिए कि चला जाएगा युवा में। उसके बाद आप कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ से नीचे जितना आपके मान के चलिए कि 700-800 सीट है इसमें BC का, तो मान के चले 3500 के अंदर अगर 1700 नहीं 1200 अगर BC का कैंडिडेट होता है तो 12 और प्लस 800 सीट अगर इसमें है तो 2000 BC रैंक तक आप अगर है तो आप कंफर्म रहिएगा। इसी तरह से बात करें अगर दोस्तों, तो अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये है बिहार LRC अमीन जो है 1767 वाला, उसका है। इसमें अच्छे खासा और अच्छा डिटेल बताया गया था कि कैसे कैसे आपका मार्क्स आया और नहीं आया। अगर ऐसा बता दिया जाता है तो आप लोग काफ़ी हद तक आप फुल्ली 100% आप श्योर हो जाएंगे किसका हो रहा है नहीं हो रहा है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल बताया गया है। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो इसमें आप यहाँ देखिए आपका कैटेगरी बता दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर तो है ही। इसमें देखिए आप सेक्शन A, इसकी में भी सेक्शन 2 सेक्शन होता था, तो सेक्शन A आपका बता दिया गया है कि आप सेक्शन A में कितना लिए, तो 30 मार्क्स है, और सेक्शन B में आपका 24 मार्क्स है। उसके बाद आपका क्या है, CBT स्कोर आपका ये नॉर्मलाइज्ड है। अब जो नॉर्मलाइज्ड है वही टोटल है, तो आपका स्कोर भी बता देगा, ठीक है। इसलिए इसको रैंक कार्ड कहिए, स्कोर कार्ड कहिए। अब इसमें आपका फाइनली क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। तो अगर फाइनली हम बात करें तो यहाँ आप देखिए युवा रैंक भी और कैटेगरी रैंक भी बता दिया गया है। इसमें अगर बात के चले, अगर ये जेंडर फीमेल रहता तो फीमेल का जो है फीमेल रैंक भी बता दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि BC फीमेल रहता तो BC फीमेल रैंक भी बता दिया जाता है। तो वो सब कुछ करके आपको बता दिया जाता है। जैसे ही ये आपका पास रैंक कार्ड आ जाएगा, आप लोग कंफर्म हो जाएंगे कि आपका सीट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अभी वेट इसी का है कि कैसे भी रैंक कार्ड कहें या फिर स्कोर कार्ड कहें, स्कोर कार्ड जैसे ही आता है आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। धन्यवाद।